हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज मैं आपको एक ऐसी कैंपर वैन दिखाने वाला हूं जिसमें हम पिछले 3 साल से इंडिया में कैंपिंग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं अपनी गाड़ी से, जो कि है टोयोटा फॉर्च्यूनर 3.0 टाइप 2 2015 मॉडल। और इस गाड़ी को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक ओल्ड स्कूल टाइप का व्हीकल है जो कि बहुत ज़्यादा रगड है। और मैं पिछले 3 साल से इसको ऐसी ऐसी जगह पे लेके गया हूँ जहाँ पर आजकल की मॉडर्न 4x4 गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच पाती हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपने गाड़ी के जो कार कैंपिंग सेटअप है उसका रिव्यू देते हैं आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये एक यूनिट लगी हुई है बाहर जो आप देख रहे हो, जो नॉर्मल गाड़ी में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती होगी। तो ये जो मॉडिफिकेशन हमने करा है, ये एक कार कैंपिंग सेटअप है, किचन सेटअप, आउटडोर किचन सेटअप, जो बिल्कुल ही यूनिक है। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एसयूवी बेस्ड व्हीकल में आपको ऐसा किचन सेटअप बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम खोलते कैसे। तो इसको ऐसे हम पहले नीचे डाउन करते हैं, फिर इसका यहाँ पे इसके दो लॉक्स हैं, इसको खोलते हैं और इस तरीके से इसका जो ऊपर का फ्लैप है ये निकल जाता है। और उसके अंदर हमारा 2 बर्नर का एक स्टोव लगा हुआ है और ये है इसकी विंडशील्ड, जो हमें तेज़ हवाओं में हेल्प करती है कि हम अपनी कुकिंग आराम से कर सकें। और यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट दिया है जहाँ से हम अपना एलपीजी सिलेंडर कनेक्ट करते हैं और अपना सिलेंडर हमेशा हम नीचे ज़मीन पे रखते हैं। और इस सेक्शन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक साइड पे स्टोव है और दूसरी साइड पे, अगर आप देख सकते हो, तो इसको हम स्टोरेज के लिए, चॉपिंग के लिए और कई बार एज अ टेबल भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कुकिंग स्टोव सेटअप, जो कि हमारा गाड़ी के बाहर ही है। तो अब दिखाते हैं आपको अपना जो मॉड्यूलर किचन होता है जैसे घरों में, तो वो दिखाते हैं आपको। हमारे पास भी जैसे घर में ड्रॉर्स होती हैं, वैसे इसी प्रकार टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर भी एक मॉड्यूलर किचन हम लोगों ने बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको, जो हमारी लॉन्गेस्ट ड्रॉर है, ऑलमोस्ट 5.5 फीट की ड्रॉर है ये, जिसमें हमारा खाने का, ग्रोसरी का, नमक मसाले और जो चावल, राजमा और जो भी रेडी टू ईट फूड, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, जो भी एक घर के अंदर होता है, वो सारा हमने इस लंबे ड्रॉर में एडजस्ट कर रखा है। तो इसको अब मैं बंद करता हूँ और दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये जो ड्रॉर है ये उतना लंबा नहीं है, बट ये डीप है और इसमें हमारे सारे किचन यूटेंसिल्स जो होते हैं वो सारे हमने एक जगह पर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम खाना बनाते हैं और यहाँ से हम अपना सामान जो भी होता है, यूटेंसिल्स और ग्रोसरी आइटम्स, यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे चेयर लगा के आराम से बैठ के बिल्कुल इत्मीनान से हम अपनी कैंपिंग एंजॉय कर पाते हैं। तो जब आप घर से बाहर होते हो और आप ऐसी खुली जगह में, जैसे अब मैं पहाड़ों के बीच में खड़ा हूँ, ठंडी हवा चल रही है, तो खाने के साथ साथ आपको आराम करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक आरामदायक बिस्तर, जो कि है हमारा इंडोर स्लीपिंग सेटअप, जिसकी लेंथ आई थिंक 6.5 और विड्थ 4.25 फीट, 6.5 बाई 4.25 फीट का ये हमारा बेड है। और इसके ऊपर 3 इंच मोटा मैट्रेस लगा हुआ है जो बिल्कुल सॉफ्ट है। और इस मैट्रेस को हमने वाटर प्रूफ शीट होती है उससे कवर कर रखा है, जो कि बिल्कुल आरामदायक और अच्छी नींद में हमारी हेल्प करती है। और ये जो हमारे गद्दे इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये अलग अलग पार्ट्स में हमने इसके पीसेस बनाए हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप देखो, जहाँ पे ये पर्दे लगे हैं, तो ये एक छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा इधर। ये पीस इसलिए है क्योंकि इसके नीचे 2 फ्लैप है, एक इधर एक उधर, जो कि स्टोरेज है हमारा निक नॉक्स के लिए, बोथ लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे है। इसी प्रकार हमारा स्टोरेज अंदर भी है। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारे घर के अंदर, जैसे घर में आपकी वार्डरोब होती है, इसी प्रकार हमारे इस घर में भी है। तो हम अपने कपड़ों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कहाँ रखते हैं। तो स्वागत है हमारे घर के अंदर। तो सबसे पहले हमको ये जो एक पीस है गद्दे का, इसको यहाँ पे शिफ्ट करने पड़ेगा। और एक ये अलग उससे छोटा पीस है, इसको भी हम हटाते हैं। उसके नीचे एक सरप्राइज़ है आपके लिए। ये एक हटाया हमने फ्लैप और ये दूसरा हटाया। तो ये हस्बैंड्स वार्डरोब, वो वाइफ्स वार्डरोब, दो अलग अलग सेक्शन है।
और बिल्कुल हमारे कपड़े आराम से आ जाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से यहाँ पर हम दोनों के कपड़े आ जाते हैं। और उसके अलावा भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, जब बच्चों की छुट्टी होती है, हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, तो हमारे बच्चों के कपड़े भी इसमें आ जाते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने ये साइड पे 2 बॉक्सेस दिए हैं कि जो भी सामान हमारे पास ऐसा है कि अगर कुछ स्पिल होने वाला है, या फिर ऐसा कोई जैसे हिट स्प्रे पड़ी है, जैसे मेरे कुछ ऑयल्स पड़े हैं, गियर ऑयल्स, स्टीयरिंग ऑयल्स, वो सारे मैं इधर साइड पे रख देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा स्टोरेज, जो कि है ये बहुत डीप है और काफ़ी लंबा भी है ये। इसमें आपको वही सामान नज़र आएंगे, लाइक प्रोजेक्टर स्क्रीन, प्रोजेक्टर, मेडिकल किट और डिस्पोजेबल प्लेट्स और टिश्यूज़, और हमारे पास जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ बल्ब्स, कुछ लाइट्स, कुछ एक्सटेंडेबल वायर्स पड़ी हैं, टिश्यू पेपर्स पड़े हैं, जो भी आप इमेजिन कर सको, जंपर केबल्स पड़ी हैं, टो चेन्स पड़ी हैं, जो कम यूज़ होता है, और या फिर जो एक्स्ट्रा है, हमारे पास डबल क्वांटिटी है, ज़्यादा ग्रॉसरी खरीद ली है, तो वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो कुल मिला के ये था हमारा अंडर बेड जो स्टोरेज था वो। तो घर में खाने का इंतज़ाम हो गया, सोने का इंतज़ाम हो गया। अब बगैर बिजली के घर में कोई नहीं रह सकता, तो उसका इंतज़ाम भी हमने अपने घर में किया है। ये एक छोटा सा पावर स्टेशन है, इको फ्लो कंपनी का है। ये हमारे जितने भी गैजेट्स हैं उनको चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स और बच्चों के टैबलेट्स। और मैंने अगर कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कोई काम करना है, तो वो सारा काम हमारा इससे हो जाता है। और 1 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है विद एसी करंट। अगर आप डीसी से इसको चार्ज करना चाहते हो, कार चार्जर पोर्ट आता है जो सिगरेट पोर्ट, उससे चार्ज करना चाहते हो, तो विद इन 3 आवर्स ये चार्ज हो जाता है। बिजली, बिस्तर, रसोई और अब बचा पानी, जिसके बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी के फुट स्टेप्स पे लगभग 5 फीट लंबे 2 पाइप लगाए हुए हैं, जो दोनों साइड पे लगे हुए हैं। और इनकी कैपेसिटी है 25 लीटर्स। और ये है इसका इनलेट, जहाँ से हम लोग पानी फिल करते हैं, जहाँ भी हमें पानी मिल जाए, यहाँ पे पाइप लगा के हम लोग पानी भरते हैं। और दूसरी साइड पे इसका आउटलेट है, जहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पानी आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पानी का इंतज़ाम, जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ यूटेंसिल्स धोने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जब हमने पानी पीना होता है, तो पहाड़ों में जहाँ भी हमें स्रोत मिलता है, वहाँ से पानी भरते हैं, या फिर नॉर्मल बिसलेरी वाटर्स जो कहीं भी आपको अवेलेबल होता है, वो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। ये पानी सिर्फ नहाने के लिए और यूटेंसिल्स धोने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब आई नहाने की बात, तो मैं साथ के साथ ये बता देता हूँ कि ये हमारा ऊपर एक टेंट लगा हुआ है। ये हम शावर टेंट इसको बोलते हैं। ये हम शावर के लिए यूज़ करते हैं। जब मैं इसको खोलता हूँ, ये लगभग 3 फीट का, 3 बाई 3 फीट का एक स्क्वायर रूम बन जाता है। उसमें हम लोग यहाँ से पानी फिल करते हैं, बाल्टी लेके यूज़ करके हम लोग अपना शावर यूज़ करते हैं। और टॉयलेट टेंट जो होता है, उसके बारे में मेरे को लगता नहीं मुझे अब अलग से बताने की ज़रूरत है, वो बहुत कॉमन हो चुका है अब। जो फोल्डेबल टॉयलेट टेंट होता है, उसको हम नॉर्मल अपने टॉयलेट यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं अपने रूफ टॉप टेंट की, जो कि फाइबर बॉडी का है और इसका वेट है 40 kgs ओनली। और इस टेंट को लगवाने की सबसे बड़ी वजह हमारी ये थी कि ये टेंट अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसमें एरोडायनेमिक्स कट्स लगे हुए हैं। और ये 6 बाई 4 अंदर स्लीपिंग स्पेस है इसके, इसलिए इसमें सिर्फ 2 पर्सन ही सो सकते हैं। और हम लोग जब भी बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, तभी इसे खोलना हम लोग प्रेफर करते हैं। और ये टेंट हमको प्रोवाइड कराया गया है गावा ओवरलैंड की तरफ से, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 65,000 थी जब ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था। अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब आई थिंक इसका जो नया वर्जन आया है वो 1,20,000 का आपको पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं टोटल रैप अप करना चाहूँगा वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर चलता फिरता घर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस गाड़ी के अंदर जो भी वुडन सेटअप था, उसका कॉस्ट लगभग 30 to 35,000 रुपीज़ पड़ता है। और ये जो आपको पाइप दिख रहे हैं, ये पाइप मेरे लगभग 6 to 7,000 में तैयार हुए हैं। और हमारा जो इको फ्लो पावर जनरेटर या पावर स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, वो हमने 27,000 का ऑफ़र में ख़रीदा था। और टेंट का कॉस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी जो एड ऑन्स होते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके मैं कॉस्ट ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चलता फिरता घर पसंद आया होगा। So don't forget to like, share and subscribe
कार कैंपिंग इंडिया ऑफिशियल।